नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। इस समय मैं कन्या छात्रावास के प्रांगण में हूं और यहाँ स्वर्गीय गंगाराम जी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। 1 मार्च 1922 को जन्मे गंगाराम चौधरी 92 साल की उम्र में 26 मार्च 2014 को उनका स्वर्गवास हो गया। ये कन्या छात्रावास का प्रांगण है और यहाँ आदमकद मूर्ति लगी हुई है। किसान छात्रावास बोर्डिंग हाउस के अध्यक्ष है बलवंत सिंह जी वकील साहब मेरे साथ। कार्यक्रम कमेटी के सदस्य हैं अमृता कौर जी है, यहाँ बालिकाएं हैं और आज अवसर है उनकी जन्म जयंती समारोह पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वकील साहब से उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, लेकिन 49 में धोरीमना के प्रधान बने, 8 बार विधायक रहे और मंत्री रहे, 13 साल तक लगातार राजस्व विभाग, उपनिवेशन और जलदाय सहित कई विभागों में रहे। पेशे से वकील होने के नाते किसान वर्ग के लोगों को हमेशा ही न्याय दिलाने के लिए पैरवी करते रहे। सीमावर्ती इलाके में तत्कालीन समय के अंदर डाकुओं का जो है लोगों के घरों में लूटपाट होती थी, इसलिए उस समय बंदूक के लाइसेंस दिला करके किसानों को आत्मरक्षा के लिए भी प्रेरित किया। आज रामदान जी गंगाराम जी की चौथी पीढ़ी डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से विधायक है। ऐसे में किसान कौम के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले इस परिवार के बलिदान की गाथाएं, किसान कौम के लिए काम करने की गाथाएं वकील साहब बलवंत सिंह चौधरी से सुनेंगे पूरी। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार वकील साहब, स्वागत है पहले तो आपका। गंगाराम जी एक आदर्श पुरुष थे और गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए ही अपना सारा जीवन व्यापक किया। गंगाराम जी किसान बोर्डिंग सन 1935 में स्थापना की। उस समय पढ़ाई कर रहे थे, परंतु उनके पिताजी रामदास जी ने किसानों के लिए शिक्षा में जागृति पैदा की, कुरीतियों को समाप्त किया, किसानों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी और उनके परिवार ने जो कुर्बानी दी वो आज के समय में कोई भी किसान वर्ग का व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि जब शिक्षा आरंभ की थी गंगाराम जी ने और रामदास जी ने, तब उनके घर में उनकी रामदास जी की धर्मपत्नी ने चक्की से आटा पीस के और किसानों को, बच्चों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम आपके सामने किसान बोर्डिंग है, बालिका छात्रावास है, रामसर में भी किसान छात्रावास है, भीमडा में भी किसान छात्रावास है। ये सारी गंगाराम जी की देन है। गंगाराम जी ने किसानों के हित में जो कार्य किया उसका यहाँ वर्णन करना मैं आज के समय में उचित नहीं समझता, क्योंकि वो महान पुरुष थे, किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे और शिक्षा प्रेरणादायक थे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि गंगाराम जी और रामदास जी ने जो किया उसके लिए मैं अब प्रियंका जी को यही निर्देश देना चाहता हूँ कि उनके आदर्शों पे चले और किसान वर्ग को आगे लावे, किसान वर्ग को एक आदर्श व्यवहार के ढांचे की ओर डाले, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे और बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास होगा और एक दिन किसानों का दबदबा राजस्थान में कायम रहेगा। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गंगाराम जी की जन्म जयंती समारोह पर श्री किसान बोर्डिंग हाउस के सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डालू राम जी चौधरी हमारे साथ है। पूरी चर्चा करते हैं किसान कन्या छात्रावास की व्यवस्थाओं के बारे में। तो वकील साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा बताइए किसान कन्या छात्रावास के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में रामदास जी ने जो काम बाड़मेर जिले में शुरू किया किसान वर्ग के अंदर, उसको गंगाराम जी ने आगे बढ़ाया और स्टूडेंट की पढ़ाई के साथ साथ में ये महसूस किया गया कि जिला हेडक्वार्टर पे कोई बच्चियों के रहने की व्यवस्था नहीं है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनको एक अच्छा वातावरण और रहने की सुविधा के लिए समाज के लोगों ने गंगाराम जी के नेतृत्व के अंदर किसान कन्या छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया और इसके अंदर समाज के सब लोग जुटे और गंगाराम जी ने इस मुहिम को नेतृत्व दिया, जिनकी वजह से आज 2009 से लगातार किसान कन्या छात्रावास यहाँ काम कर रही है। भव्य बिल्डिंग है, 500 के करीब बच्चियों के रहने की व्यवस्था है
और यहाँ पे अनुशासन के अंदर बच्चियां रह करके पढ़ाई करती है और बहुत सी बच्चियां विभिन्न सेवाओं के अंदर अभी तक सेलेक्ट हो चुकी है और अब भी बच्चियां अनुशासन में रह करके बहुत ही अच्छी पढ़ाई यहाँ की चल रही है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है, खाने की, रहने की, हर तरह से अनुशासन के अंदर रह करके बच्चियां यहाँ पर अध्ययन कर रही है। आप कितने समय से जुड़े हुए और पहले और अब के वातावरण में बच्चों की पढ़ाई में क्या फर्क है? मैं किसान हॉस्टल से लगभग 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 78 के अंदर मैं किसान छात्रावास के अंदर स्टूडेंट के रूप में आया। उसके बाद मैं लगातार इस छात्रावास से जुड़ा हुआ रहा। इस छात्रावास के कार्यकारिणी का सदस्य रहा, कोषाध्यक्ष रहा, अभी मैं सचिव के रूप में जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। और इस छात्रावास के अंदर पहले ग्रामीण एरिया से बच्चे आते थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो समाज की इस व्यवस्था की वजह से बच्चे पढ़ पाए और बहुत से IPS, IAS और विभिन्न सरकारी सेवाओं के अंदर उच्च पदों पे गए हैं, कुछ समाज सेवा में गए हैं, कुछ बिजनेस में गए हैं। और इस छात्रावास की उपलब्धि अपने आप में बहुत ही सराहनीय रही है। 1934 से ये छात्रावास मूल रूप से काम कर रही है, तो जिसकी वजह से समाज के किसान वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ये सुविधा मिल रही है और समाज के सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध है। सो कोई भी आकर के बच्चा समाज का किसी जाति का यहाँ पे एडमिशन लेकर के अपना पढ़ाई और कर सकता है। भारतमल जी सोलंकी भी किसान छात्रावास से जुड़े हुए थे और पुरुषोत्तम जी आप भी जुड़े हुए हैं। ये जाट छात्रावास है, किसान छात्रावास, आप ये बताइए। मैं सर्वप्रथम पूज्य दादा गुरुदेव श्री गंगाराम जी चौधरी साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रख रहा हूं। यह समाज विशेष का न होकर तत्समय जब एक व्यवस्था थी किसान वर्ग की, और किसान वर्ग की पीड़ा को समझकर परम पूजनीय परदादा गुरुदेव श्री रामदास जी चौधरी साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में एक पौधा बोया, जो आज वट वृक्ष के रूप में सर्व समाज को शिक्षा के रूप में अग्रसर होकर एक ऐसी छवि बना दी है जिससे किसान वर्ग पूरा लाभान्वित होकर पूरा श्रेय इस पुण्य जगह को देता है। छात्रों के साथ साथ बालिका के लिए भी परम श्रद्धेय श्री गंगाराम जी चौधरी साहब द्वारा जो कन्या छात्रावास का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाकर सर्व समाज की कन्याओं को जो शिक्षा के संबंध में, ज्ञान के रूप में, संस्कारों के रूप में एक समाज विशेष के लिए, सर्व समाज के लिए भविष्य में भारतवर्ष का कैसे निर्माण करना है, उस संबंध में किसान वर्ग की क्या भूमिका रहेगी, वह सभी संस्कार इस पुण्य भूमि से कन्याओं को मिल रहे हैं और उसी से आज अपन सभी सर्व समाज के व्यक्तित्व इससे जुड़े हुए हैं। यह एक जाट समाज का न होकर सर्वत्र सभी सर्व समाज का छात्रावास है जिसमें सभी समाज की बालिकाएं अध्ययनरत है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं बड़ा तो क्या कहूंगा, अगर राजस्थान में गणना की जाए किसान वर्ग की शिक्षा के संबंध में उन्नति का अगर कोई स्थान है तो वो स्थान ये बाड़मेर की मरुभूमि में स्थित यही स्थान है, जहां पर अपने परम श्रद्धेय श्री रामदास जी, परम श्रद्धेय श्री गंगाराम जी एवं इन्होंने सर्व समाज को साथ रखकर जो मूल पौधा रोपा था, आज वो पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग छवि कायम किए हुए है। एक बार परिचय दर्शकों को बताइए अपना। मेरा नाम पुरुषोत्तम सोलंकी है। मैं वकालत क्षेत्र से हूँ। मेरे पिता श्री भारतमल जी सोलंकी किसान छात्रावास में अध्ययन उन्होंने किया, वहां पे मॉनिटर रहे। उसके बाद में उन्होंने वकालत क्षेत्र में अपना कर्म क्षेत्र बीकानेर चुना और बीकानेर में जब वकालत कर रहे थे तब आदरणीय श्री गंगाराम जी ने जैसे ही वकालत से राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किया,
तब आदरणीय श्री रामदान जी ने पोस्ट कार्ड लिखकर और पिताजी को बीकानेर से बुलाया कि भारत में जी बाड़मेर आओ और गंगाराम जी का ऑफिस संभालो और अब आपको ही संभालना है। उसके बाद पिताजी तो शुरू से ही प्रथम मतलब दूसरी क्लास में इस किसान छात्रावास में अध्ययन किया था। उसके बाद हम और हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरा छोटा भाई